हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में। बने रहिए एंड तक। और आज व्लॉग मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। लगभग सुबह के 6:30 बज चुके थे। और आज 30 तारीख है, दिन रविवार। और आज से नवदुर्गा भी स्टार्ट है, तो मैं व्रत भी रहूँगी। मम्मी सुबह ही आलू उबलने रख गई थी, तो वही मैं यहाँ पे चूल्हा जला रही थी। क्या है कि जितना जल्दी खाना बन जाएगा पूजा उतना ही जल्दी हो जाएगी, क्योंकि खाना जब लेट हो जाता है तो घर में जूठ वगैरह पड़ी रहती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं कपड़े फैला रही थी। क्या है कि शाम को लेट नहाए थे हम और मम्मी दोनों लोग, तो कपड़े पड़े थे वहीं। तो हमने सोचा चलो इन्हें फैला देते हैं, सूख जाएंगे तब तक। और आप लोगों ने नेचुरल वॉइस तो सुनी होगी। क्या है कि सुबह में शोर शराबा थोड़ा कम होता है, पक्षी वगैरह बोलते हैं। तो कपड़े में धूप में डाल आई थी सूखने के लिए, फिर मैं आ गई थी वापस। और यहाँ पे लहसुन प्याज जो मैंने छील के रखा था वही मैं पीस रही थी, और पीस के रख दूँगी। तो मम्मी को जो बनाना होगा वो बना लेगी, क्योंकि बच्चे जो हैं बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। कोई बोलता है सूखी सब्जी नहीं खाना, कोई बोलता है रसीली नहीं खाना, कोई दाल नहीं खाता है। और उस टाइम डेली ही सूखी सब्जी रसीली सब्जी दोनों ही बनती है। मम्मी बोलती हैं दोनों ही बना लो, जिसे जो अच्छी लगेगी वही वो खा लेगा। और इस टाइम क्या है कि हल्दी मिर्च धनिया पिसा हुआ डालते हैं। अगर खुद से पीसते हैं तो हाथों में जलन बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, इसीलिए पिसा हुआ मंगा लेते हैं। लहसुन प्याज सिलबट्टे से पीस लेते हैं, तो वही पीस के और मैं मिला के रख रही थी। और यहाँ पे मम्मी सब्जी के लिए आलू छील रही थी। चूल्हे पर रखी थी दलिया, और मैं रखने जा रही थी दूध। तो पहले मैं दूध थोड़ा अपने लिए निकाल लूँगी। क्या है कि मैं व्रत में लाल दूध नहीं पी पाती हूँ, अगर पी लेती हूँ तो पेट में दिक्कत हो जाती है, पेट नहीं आता है। तो वही मैं अपने लिए निकाल लूँगी। थोड़ा सा दूध निकाल के दलिया में डाल दूँगी, और थोड़ा बेटे के लिए दे दूँगी निकाल के। और जो भी बचेगा वो दूध में आग पे रख दूँगी। और यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा, मम्मी बोल रही थी अंबिका से कि व्रत रहोगी तो चौका बर्तन खाना सब कुछ बनाना होगा। वो बोल रही थी मम्मी व्रत रहेंगी तो मैं भी व्रत रहूँगी, तो वही बोल रही थी मम्मी कि तुम्हें सब काम करना पड़ेगा। तो कह रही थी कि मैं कुछ नहीं करूँगी। और यहाँ पे जो डिब्बे होते हैं किचन के, हल्दी मिर्च धनिया और नमक के, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। मिट्टी वगैरह ज़्यादा इन पे हो गई थी। और मम्मी जब तक खाना बना रही थी तब तक मैंने सोचा चलो मैं इन्हें साफ़ कर लेती हूँ, खाली बैठ के क्या करूँगी। और इन्हें हम जब तक साफ़ करते रहते हैं 2-4 दिन में, लेकिन जब झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है इन पे। तो फटाफट से मैं इन्हें साफ़ करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। और देखो सारे डिब्बे मैंने साफ़ कर दिए हैं, साफ़ करके रख दिए हैं। अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलूँगी। तो खाना आना तो सब बन गया था, सब काम से फुर्सत हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा देते हैं, चूल्हे में चौका लगा देंगे। थोड़े बर्तन हैं 1-2 वो धुल लेंगे, उसके बाद में नहाऊंगी। और तब तक मम्मी आ गई थी, तो मम्मी ने फिर कहा कि तुम नहाने जाओ, मैं कर लेती हूँ ये काम। तो मम्मी ने ही बर्तन धुए, मम्मी ने ही चूल्हे में चौका लगाया, सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई थी। और नहा के मैं सीधा आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो मम्मी को भी मैंने बुला लिया था। मम्मी से पूछती जा रही थी कि मुझे बता देना मम्मी, क्या है कि मैं भूल जाती हूँ, तो वही बता रही थी और मैं पूजा करती जा रही थी। और यहाँ पे बिट्टू भी मेरी बेटी थी। बिट्टू बोल रही थी मुझे भी पूरे ही व्रत रहना है, तो मैंने मना नहीं किया है। क्या है बच्चे हैं, मन होता है, जब तक रहेगी तब तक रह लेगी, और नहीं तो अगर नहीं रह पाएगी तो फिर देखेंगे। वैसे भी पूरे व्रत तो वो नहीं रह पाएगी क्योंकि अभी छोटी है, लेकिन बच्चे हैं, मना भी नहीं कर सकते। जब तक मन होगा तब तक रहेगी।
और मम्मी भी बोल रही थी अगर मन है तो रह लेने दो, और पूजा पाठ में मना भी नहीं कर सकते, अगर मना करेंगे तो बोलते हैं कि अपने को ही दोष होता है, तो इसीलिए मना भी नहीं किया। और पहले दिन कितना ही जल्दी करो लेकिन फिर भी क्या है कि देर हो ही जाती है। तो यहाँ पे लगभग 11:30 बज चुके थे, तो मम्मी बोल रही थी कोई बात नहीं, 12 बजे तक पूजा हो जानी चाहिए। तुमको निस दिन ध्यावते, तुमको निस दिन ध्यावते, हरे ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी सुर नर मुनि जन से। और यहाँ पे देखो कि पूजा करते टाइम ये कितना खुश हो रही थी, और अभी थोड़ी देर में बोलेगी कि मुझे नहीं रहना है, मुझे बहुत भूख लगी है। और मम्मी से सुबह ही बोल रही थी कि अम्मा ये बता दो कि व्रत में दूध रोटी खा सकते हैं, बिस्किट तो खा लेंगे ना। तो मम्मी बोल रही थी हाँ सब कुछ खाया जाता है। और आरती में यहाँ पे किताब से देखकर पढ़ रही थी, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। क्या है कि मैं कहीं कहीं पे भूल जाती हूँ, तो मैं देख के पढ़ देती हूँ कि थोड़ा बहुत अगर भूल जाओ, कहीं पे अटक जाओ तो फिर ठीक नहीं रहता है, इसीलिए मैं किताब से ही देख के पढ़ देती हूँ, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। और पूजा की शुरुआत मेरी बहुत अच्छे से हुई थी, आज पहला दिन था, तो बहुत अच्छे से हुआ, बहुत बढ़िया से हुआ। और आगे जो भी जैसा भी होगा आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। वो भी जल्दी ना आए ले आओ। और पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी आलू तलने के लिए, तो बिट्टू ने अपने लिए लाल दूध निकाला था, और मैंने सुबह में कच्चा ही दूध निकाल लिया था अपने लिए। क्या है कि मैं लाल दूध नहीं पीती हूँ, व्रत में अगर लाल दूध पी लूँ, व्रत में नहीं पीती हूँ, वैसे मैं लाल दूध पीती हूँ, मुझे पसंद भी है, लेकिन व्रत में अगर पी लूँ तो मुझे सूट नहीं होता है, पेट में दिक्कत हो जाती है। और बिट्टू कच्चा दूध नहीं पीती है, तो वही लाल दूध निकाल के लाई थी। और यहाँ पे आलू तलूँगी आज। तो मैं तो ऐसे ही इसी तरीके से पूजा करती हूँ, तो आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो मेरी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और ख्याल रखिए अपनी फैमिली का। और हमारी वीडियो में अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो क्षमा कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय माता दी। और